जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है ताकि हम ये समझ सकें अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं, अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग अपना कंजक्शन का पार्ट 2 शुरू करते हैं। कंजक्शन के सेकंड पार्ट में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे ये हम आपको बताते चले। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग द रीज़न को सीखेंगे। द रीज़न के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, किस किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे व्हेनेवर, हाउएवर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार से कंजक्शन के रूप में करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम लोग व्हेन को सीखेंगे, व्हाइल को सीखेंगे, इनका प्रयोग करके किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है। तो आइए बिना किसी डिले के हम लोग अपने वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाई दे रही है, व्हाइल, व्हेन और व्हेनेवर। व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी कभी। क्या होता है? जब भी कभी, यानी कि इसमें रिपीटिशन का सेंस इंक्लूड होता है। किसका? इसमें रिपीटिशन का सेंस हमारा इंक्लूड होता है। किसका? रिपीटिशन का, रिपीटिशन का, पुनरावृत्ति का, दोहराने का सेंस इंक्लूड होता है। अब कैसे इंक्लूड होता है? जैसे मान लीजिए आप जब भी कभी किसी से मिलते हैं तो जब भी कभी आप उस व्यक्ति से मिलते हैं वो आपको देख के मुस्कुराता है। क्या करता है? वो जब भी कभी आपको देखता है, आपसे मिलता है, आपको देख के वो मुस्कुराता है। ठीक है, अब मेल हो फीमेल हो वगैरह वगैरह, इससे अपना कोई लेना देना नहीं। हम लोग को ग्रामर यहाँ सीखने से मतलब है और अपना रिजल्ट लेने से मतलब है। ठीक है दोस्तों, चलिए सीखे। यहाँ पे इसमें रिपीटिशन का सेंस इंक्लूड होता है। और व्हेन का प्रयोग कब होता है? व्हेन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब, जैसे मान लीजिए हम आपके घर गए, हम जब आपके घर गए तब आप एब्सेंट थे। हम आपके घर कब गए? पास्ट में। आप एब्सेंट थे कब? पास्ट में। यानी 2 सेंटेंस हो और दोनों का दोनों पास्ट में हो, दोनों का दोनों कहाँ हो? पास्ट इंडिफिनिट में हो। तो ऐसे सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं व्हेन का। किसका यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं व्हेन का। बातें समझ में आ रही है? अब व्हाइल का प्रयोग कब किया जाता है, किस सेंस में किया जाता है, आइए इसको भी हम लोग यहाँ पे सीखते चलें। व्हाइल का प्रयोग जब भी कभी आपको कहीं भी मिले तो आप देखेंगे कि व्हाइल के बाद जो टेंस होगा, क्या होगा? कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, ठीक है, जो भी टेंस होगा उसका कंटिन्यूअस में आपका यूज देखने को मिलेगा। किसमें? आपको उसका यूज कंटिन्यूअस में देखने को मिलेगा। या यदि वहाँ पे आपको टेंस नहीं समझ में आती है तो आप कम से कम इतना समझ सकते हैं कि व्हाइल का प्रयोग हम लोगों को जब भी कभी कहीं भी देखने को मिलेगा, इसके आगे इधर जो भी सेंटेंस लिखा होगा या जो वर्ब लिखा होगा, क्लॉज लिखा होगा, इसमें जो भी वर्ब होगा वो रहेगा फोर्थ फॉर्म में। फोर्थ फॉर्म यानी कि ये रहेगा अपने आईएनजी फॉर्म में। आईएनजी फॉर्म में होगा तभी हम इसका यूज करते हैं। व्हाइल का हिंदी मीनिंग हम लोग क्या समझते हैं? जबकि। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था जबकि आप लिख रहे थे। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कंटिन्यूटी वाली बात जरूर रहती है। व्हाइल के बाद जो भी सेंटेंस लिखा जाएगा, व्हाइल के तुरंत बाद जो भी सेंटेंस आए, क्लॉज आए, उसमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म का होना अनिवार्य है। ये आपके एसएससी एग्जाम में देखने को मोस्टली मिलता है। ठीक है, रेयर केस में व्हाइल का प्रयोग बिना V4 के, बिना कंटिन्यूअस के आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जिस फॉर्मेट में अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सबों को चाहिए कि हम लोग उसको ज़रूर से सीखें, उसको जानें, ताकि हम लोग अपने एग्जाम में पूछे जाने वाले फ्यूचर में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए अब इनको सीखने के बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इन सभी कॉन्सेप्ट को बनाना शुरू करते हैं। जरा यहाँ ध्यान दीजिए। वी स्टेड, स्टेड क्या है भाई? यह है वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि यह पास्ट में कहाँ है? वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में है, पास्ट इंडिफिनिट में है। वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट, हम लोग जिम के फ्लैट पे रुके थे। ड्यूरिंग, ये देखिए ड्यूरिंग कब रुके थे भाई? ड्यूरिंग ही वॉज ऑन हॉलीडे, जब वो छुट्टी पर था। कहाँ था वो? जब वो छुट्टी पर था। ध्यान से जरा देखिएगा इसको और समझने का प्रयास कीजिएगा। व्हेन ही वॉज ऑन हॉलीडे, अब ये वॉज क्या है भाई? तो ये वॉज भी है हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो ये भी पास्ट में, ये भी वर्ब के सेकंड फॉर्म में और ये भी वर्ब के सेकंड फॉर्म में, दोनों है पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है,
दोनों पास्ट में है और इसमें से कोई भी काम कंटिन्यू चल नहीं रहा था, ये सेंस इंक्लूड नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ पे रिपीटिशन का सेंस इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस ड्यूरिंग को यहाँ से हटाएंगे और ड्यूरिंग की जगह क्या लगाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं व्हेन का। किसका यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे व्हेन का। किसका, व्हेन का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब चलते हैं ऑप्शन में। अब हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है भाई। तो ये ड्यूरिंग वाले पार्ट में, ड्यूरिंग वाला पार्ट कहाँ पे है, ड्यूरिंग वाला पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, द चाइल्ड सॉ हिज पेरेंट्स, बच्चे ने अपने पेरेंट्स को देखा। ही बिकेम हैप्पी, और जब बच्चा अपने पेरेंट्स को देखा तो बहुत खुश हो गया। अक्सर ये काम तब होता है जब बच्चा इंतज़ार कर रहा हो कहीं घूमने फिरने जाने का, या बच्चा कहीं गुम गया हो, बिछड़ गया हो रास्ते में थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मान लीजिए 1-2 मिनट के लिए बच्चा कहीं भीड़ में, मेले में खो गया, उसका साथ उसके माता पिता के हाथ से छूट गया और फिर अचानक से उसको उसके पेरेंट मिल जाए तो बच्चा क्या होगा, बहुत खुश होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये सॉ क्या है, ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट में। ये बिकेम क्या है, ये भी है वर्ब का सेकंड फॉर्म, अर्थात ये भी कहाँ पे है, ये भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है पास्ट में। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब दोनों ही वर्ब पास्ट एंड डिफरेंट में है और यहाँ पे रिपीटिशन का कोई सेंस है नहीं। ठीक है, कंटिन्यूटी का कोई सेंस यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, तो हमें क्या यूज़ करना होगा, हम लोगों को यूज़ करना होगा व्हेन। क्या यूज़ करना होगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, अब हमारा आंसर बनेगा व्हेन। क्या बनेगा, आंसर हमारा बनेगा व्हेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से, आई वॉज वॉचिंग मूवी। यहाँ देखिए ये कंटिन्यूअस दिखाई दे दिया, आई वॉज वॉचिंग मूवी। इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ कहीं भी आप कंटिन्यूअस देखिएगा वहीं आप पॉइंट लगा दीजिएगा, जहाँ कहीं भी कंटिन्यूअस देखिएगा वहीं आप ऑयल का प्रयोग कर दें, हम ये नहीं समझा रहे हैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं, जब मैं मूवी देख रहा था देन माई मदर केम, और उसी समय कौन आया भाई, तो हमारी माँ आई। ठीक है, कहाँ आई भाई, रूम में, मतलब रूम के पहले बाहर थी फिर रूम के अंदर आई। ठीक है, चलिए मम्मी आ गई भाई। अब क्या करें यहाँ पे, अब ये देखिए जो दिन है इस दिन को हमें क्या करना होगा, रॉन्ग करना होगा। और इसके बाद देखिए ये काम कैसा चल रहा है, तो ये काम चल रहा है हमारा पास्ट एंड डिफरेंट में। तो हम लोग यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे देन की जगह यूज़ करेंगे व्हेन का। देन के स्थान पे क्या यूज़ करेंगे, व्हेन का प्रयोग करेंगे। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, अब देन वाले पार्ट को देखें हम लोग कौन से पार्ट में, तो ये बी पार्ट में। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेहा वॉज रियली हैप्पी वाइल आई एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन। देखिए इधर चल रहा है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट एंड डिफरेंट। ये देखिए ये क्या है, ये भी है सेकंड फॉर्म पास्ट एंड डिफरेंट, दोनों तरफ पास्ट एंड डिफरेंट। यहाँ पे कंटिन्यूटी वाली कोई बात नहीं है, कंटिन्यूटी वाली कोई बात नहीं है, तो हम वाइल का प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते। क्या इसमें रिपीटेशन वाली बात है, रिपीटेशन वाली बात नहीं है। रिपीटेशन वाली बात होती तो हम लोग व्हेनेवर का प्रयोग करते। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, अब हमें व्हेन की जगह यूज़ करेंगे, सॉरी वाइल के स्थान पे यूज़ करेंगे हम लोग व्हेन का। वाइल के स्थान पे व्हेन का प्रयोग करेंगे। मेरा आंसर क्या बना, हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। क्या बना, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या था, तो ये था हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन ब्रैकेट में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए देखें, अभिषेक वॉज गोइंग टू द चर्च। अभिषेक चर्च जा रहा था। देन नेहा केम ऑन टू, अब नेहा उसी समय आ गई। ठीक है, नेहा आ गई मतलब नेहा आ गई, ये सेंटेंस किस में है, तो ये इसका वर्ब है केम कौन से फॉर्म में है, वर्ब के सेकंड फॉर्म अर्थात पास्ट एंड डिफरेंट में। क्या इसमें रिपीटिशन का सेंस इंक्लूड है, जब भी कभी ऐसा होता है तो ऐसा होता है। क्या इसमें रिपीटिशन वाला सेंस है, नहीं है, रिपीटिशन का सेंस नहीं है, तो व्हेनेवर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे ये जो देन लिखा हुआ है, यहाँ पे यदि हम वाइल का प्रयोग करना चाहें तो वाइल का प्रयोग यदि हम करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये होना चाहिए कंटिन्यूअस में, इसमें आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो वाइल का प्रयोग नहीं बचेगा। अब वाइल का प्रयोग हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, तो अब हम किसका प्रयोग करेंगे, सो व्हेन के जगह पे हम लोग यहाँ पे देन की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन का प्रयोग करेंगे। किसका, व्हेन का प्रयोग करेंगे। आइए ये देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, तो व्हेन वाला ऑप्शन ढूंढे हम लोग। देखिए व्हेन यहाँ दिखाई दिया, व्हेन यहाँ दिखाई दिया, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक, अब आ जाइए व्हेन नेहा वॉज कमिंग टू। अब देखिए ये पूरा टेंस ही चेंज कर दिया, अब ये कमिंग टू लगाएंगे। यदि आप यहाँ पे कमिंग टू का प्रयोग करेंगे तो यहाँ व्हेन के स्थान पे लिखना होगा आपको वाइल। ठीक है, तो ये फिर गलत हो गया। फिर देखिए ये क्या है, ये कंटिन्यूअस में। ठीक है,
सॉरी ये कंटिन्यूअस में नहीं है, ये कहाँ है, ये है वर्ब के सेकंड फॉर्म में। कहाँ पे है, ये है वर्ब के सेकंड फॉर्म में, तो सेकंड फॉर्म में है इसलिए ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है द लेडी वॉज नॉक्ड डाउन, मतलब जो महिला थी, नॉकडाउन क्या है भाई, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। नॉकडाउन क्या है, फ्रेजल वर्ब है। नॉकडाउन का मीनिंग क्या होता है, धक्का मार के गिरा देना। ठीक है, मतलब कोई तेज़ गाड़ी हो या कुछ और हो, ठीक है, उसने क्या किया, किसी को धक्का मार के गिरा दिया। जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं, ठीक है, या हम खड़े हैं और हमारा आपका घर का या हमारे आपके घर का अगर कोई बच्चा हो, ठीक है, बच्चा हो या कोई और चीज़ हो, वो या कोई बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो, ठीक है, वो आया जोर से हमको आपको ऐसे धक्का मार दे, हम लोग क्या करेंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, तो गिर गए, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, नॉक डाउन। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाय अ स्पीडिंग कार, देखिए एक तेज़ रफ्तार वाली कार ने क्या किया, इस महिला को धक्का मार के गिरा दिया। अपॉन क्रॉसिंग द रोड, ये देखिए क्रॉसिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म है, क्रॉसिंग क्या है, तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। अब यहाँ अपॉन का प्रयोग नहीं होगा चूँकि ये कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। ये घटना कब घटी, जब महिला रोड को क्रॉस कर रही थी, जब महिला रोड को क्रॉस कर रही थी। तो इसी सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे अपॉन के स्थान पे हम लोग यूज़ करते हैं किसका, वाइल का प्रयोग करते हैं। किसका, अपॉन के स्थान पे हम यूज़ करेंगे वाइल का। वाइल का यूज़ करेंगे तो अपॉन वाला देखिए पार्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, तो एरर है हमारा ऑप्शन नंबर सी पार्ट में, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, Whenever a person loses anything, जब भी कभी कोई भी व्यक्ति कुछ भी खोता है, ठीक है, द पुअर फोक अराउंड आर सस्पेक्टेड, मतलब जब भी कभी, अक्सर देखिएगा कि ये फिल्मों का लाइन है। ठीक है, पुराने ज़माने के जो फिल्म होते थे उसमें क्या होता था कि मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, ठीक है, कोई रईस इंसान है, बहुत पैसे वाला इंसान है, उसका कोई फ्रेंड आया, वो उसके घर से कोई सामान चोरी करके ले गया। फंसता कौन था, नौकर फंसते थे। ठीक है, तो उसके घर में अब जितने नौकर रहेंगे उन्हीं पे डाउट होगा, उन सबको बुलाया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो अक्सर यही होता था, जब भी कभी आपका कुछ भी खोता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का कुछ भी खोता है तो फंसता है कौन है भाई, आसपास रहने वाले लोकल जो गरीब लोग हैं, उसी पे पुलिस क्या करती है, शंका करती है कि इसी ने घटना को अंजाम दिया होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये जो व्हेनेवर का प्रयोग किया गया है, अब क्या ये सही है अथवा नहीं, जरा ध्यान दीजिए। हमने आपको क्या बताया था, व्हेनेवर का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब काम में आपको रिपीटिशन दिखाई पड़े। क्या दिखाई पड़े, रिपीटिशन दिखाई दे। तो जब भी कभी किसी बड़े व्यक्ति के साथ ऐसी कोई घटना घटती है तब भी ऐसा होता है, जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा होता है, हाँ या ना, मतलब इसमें रिपीटिशन आपको दिखाई दे रहा है। यदि रिपीटिशन का सेंस हो तभी और केवल तभी हम लोग व्हेनेवर का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम लोग व्हेनेवर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यदि हम चाहें कि व्हेनेवर के स्थान पे व्हेन का प्रयोग कर लें, तो ज़रा देखिए, इसमें रिपीटिशन है इसलिए यहाँ पे व्हेन का प्रयोग नहीं होगा। वाइल का प्रयोग करना चाहें तो वाइल का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी दिखानी हो, कंटिन्यूटी का सेंस एक्सप्रेस हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म गिवन हो, हाँ या ना। तो अब कुल मिला के हमारा आंसर यदि हम बात करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा नो एरर। हमारा आंसर क्या बनेगा, नो एरर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट में चलते हैं। ही जंप्ड ऑफ द ट्रेन, वो क्या किया, ट्रेन से कूद गया। ये कहाँ है, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है। इट वॉज रनिंग, देखिए ये ट्रेन क्या कर रही थी, चल रही थी। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी का सेंस है, यहाँ पे कोई काम जारी था। अब जारी था या जारी है, कंटिन्यूटी यदि हम लोगों को देखने को मिल रही है तो यहाँ पे कंजक्शन के रूप में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, वाइल का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी वाइल आपके क्वेश्चन में गिवन है, चूँकि ऑलरेडी वाइल यहाँ पे गिवन है इसलिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हम लोग। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो नो एरर, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो आ जाइए यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखें। व्हेन द ऑनलाइन क्लास वाज गोइंग ऑन, ये देखिए काम कैसा चल रहा था, काम जारी था, कंटिन्यू था, तो यहाँ पे व्हेन का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अब चेक कर लीजिए क्या ये रिपीटिशन को शो कर रहा है, रिपीटिशन शो करेगा तो यूज़ करेंगे व्हेनेवर का, किसका, व्हेनेवर का प्रयोग करेंगे। बट यहाँ पे रिपीटिशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग यहाँ व्हेनेवर के
व्हेनेवर का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही व्हेन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे व्हाइल का। किसका? व्हाइल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इट इज़ अ बैड हैबिट, ये एक गंदी आदत है, गलत आदत है। टू टॉक इन वाइल समवन इज स्पीकिंग, ये एक गंदी आदत है कि जब भी कभी कोई किसी से बात कर रहा हो उसके बीच में आप इंटरप्ट करके उसे टोकिए, उसको बोलिए, उससे बात कीजिए। ठीक है, ये क्या है? ये एक बैड हैबिट है, गंदी आदत है। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये गंदी आदत है। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया हमारा। ठीक है, और ये देखिए समवन इज स्पीकिंग, ये वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला जो सेंटेंस है, ये किस में है? कंटिन्यूअस में। यहाँ पे काम जारी है। ठीक है, अब ये कंटिन्यूअस में है, कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे कंजक्शन के रूप में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग कंजक्शन के रूप में यूज़ करेंगे किसका? हम लोग यूज़ करेंगे वाइल का। आइए चेक करें, यहाँ देखिए वाइल ऑलरेडी गिवन है, तो गिवन है तो इसमें हमारा ये पार्ट वाइल वाला कैसा हो गया? कंजक्शन का पार्ट क्या हो गया? करेक्ट हो गया। करेक्ट हो गया तो मेरा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा नो एरर। हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा नो एरर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, तो हमारा आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट